हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश गुरुकुल्स। आज के वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर राजम एंड मनी। राजम एंड मनी चैप्टर के थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं? ऐसे क्वेश्चन जो आपको दिए जाते हैं, आप उनको रीड करते हो, उसके बारे में थोड़ा सोचते हो, एनालाइज करते हो, देन अपना ओपिनियन देते हो, आप उन्हें कहते हैं थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ स्वामीनाथन। आपको क्या करना है? आपको स्वामीनाथन का एक कैरेक्टर स्केच देना है। कैरेक्टर स्केच क्या होता है? कैरेक्टर स्केच ये होता है कि इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपने स्वामीनाथन के बारे में क्या एनालाइज किया, आप क्या कहना चाहेंगे, वही इसमें बताना है। एक्चुअली आपको पता होगा कि जो स्वामीनाथन था वो मनी का बहुत अच्छा फ्रेंड था। जब नया बच्चा स्कूल में आता है राजम, तो जो मनी है उसे बहुत इनसिक्योर फील करता है और वो कहता है मैं उसको लेके आऊंगा, बंडल अप करके इसी रिवर में थ्रो कर दूंगा। तब जो स्वामीनाथन है वो उसे मना करता है कि ऐसा नहीं करना है। तो स्वामीनाथन वॉज अ गुड बॉय एंड फ्रेंड ऑफ मनी। तो चलिए हम देखते हैं स्टोरी में क्या है। स्वामीनाथन इज द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी। एक्चुअली स्वामीनाथन जो है स्टोरी का मेन कैरेक्टर ऐसे है क्योंकि इस स्टोरी में तीन कैरेक्टर की मेजरली बात करी गई है। एक तो हमारे पास मनी होता है, दूसरा राजम और तीसरा स्वामीनाथन। स्वामीनाथन मनी का बहुत अच्छा फ्रेंड होता है, तो हम ये कहेंगे कि स्वामीनाथन इज ऑल्सो मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी। ही इज अ यंग, क्यूरियस एंड इमोशनल बॉय। He is a young, curious and emotional boy who values his friendship deeply. वो कैसा है? वो एक यंग, क्यूरियस, यंग आप सभी जानते हो यूथ है, युवा है बिल्कुल। क्यूरियस मतलब हर चीजों को जानने में एक्साइटमेंट रहता है उसका। क्यूरियस है एंड इमोशनल बॉय, और थोड़ा इमोशनल भी है। इमोशनल क्यों है? क्योंकि वो अपने फ्रेंड मनी को छोड़ना नहीं चाहता, तो इमोशनल भी है। Who values his friendship deeply, जो अपनी फ्रेंडशिप की वैल्यू बहुत ज्यादा करता है। एक्चुअली वो ना मनी का दोस्त होता है और वो एडमायर करता है राजम को। एडमायर करना मीन्स उसके जैसे बनना चाहता है वो, मीन्स उसके जैसा बनना चाहता है वो, बट अपने फ्रेंड को नहीं छोड़ के जाता है, मनी को नहीं छोड़ के जाता है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि वो क्या है, उसके अंदर वैल्यूज हैं और वो अपनी फ्रेंडशिप को जो है बहुत वैल्यू करता है। आगे देखते हैं। He often found himself between his loyalty to money and his admiration for Rajam. अक्सर क्या होता है, वो अपने आप को फंसा हुआ पाता है किन चीजों के बीच में? बिटवीन हिज लॉयल्टी टू मनी। आपको पता है कि वो मनी का बहुत अच्छा दोस्त होता है, तो मनी के लिए वो लॉयल है। लॉयल होना मतलब किसी पर्सन को धोखा ना देना, तो वो मनी के लिए लॉयल है, लेकिन वो एडमायर करता है राजम को बिकॉज वो राजम के जैसा बनना चाहता है, राजम की जैसी पर्सनालिटी लेना चाहता है। राजम का ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा होता है, उससे वो अफेक्ट होता है। राजम का वे ऑफ स्पीकिंग, वो जैसे इंग्लिश में बात करता है, ये सब चीजें उसे बहुत अच्छी लगती हैं, तो वो उसके जैसा बनना भी चाहता है। बट वो अपने फ्रेंड के लिए लॉयल भी है, तो उसे चीट भी नहीं कर रहा है। स्वामीनाथन इज ऑनेस्ट एंड सेंसिटिव, समटाइम fearful and struggle with difficult choices। स्वामीनाथन के बारे में बताया गया कि स्वामीनाथन इज ऑनेस्ट। स्वामीनाथन जो है वो ईमानदार है। ईमानदार कैसे है? वो मनी को चीट नहीं करता है। एंड सेंसिटिव, और थोड़ा सेंसिटिव भी है, मीन्स उसको लगता है कि मेरा फ्रेंड है तो मैं उसे कैसे चीट करूं, ऐसी चीजें भी वो सोचता है। समटाइम्स फियरफुल, कभी कभी वो डर जाता है। डरता कैसे है? मनी से डरता भी है कि कहीं ऐसा ना हो मैं राजम के पास चला जाऊं तो मनी मेरी पिटाई कर दे, तो समटाइम फियरफुल भी है। एंड स्ट्रगल्स विद डिफिकल्ट चॉइसेस, और पता है क्या? स्ट्रगल मतलब परेशान हो रहा है बिटवीन डिफिकल्ट चॉइसेस। कौन सी है? देखो उसके पास दो चॉइसेस हैं। एक तो वो मनी के साथ रहे बिकॉज वो मनी का तो फ्रेंड ही है। दूसरा उसके पास चॉइस ये भी है कि वो राजम के साथ जा सकता है। राजम को तो एडमायर वो करता ही है, उसके जैसा बनना तो वो चाहता ही है, स्टिल उसको छोड़ के नहीं जा रहा है। वो जा सकता है लेकिन वो फियर करता है। किससे डरता है? मनी से, बिकॉज मनी जो है अपने आप को ओवरलॉर्ड समझता है। वो बच्चों को बुली भी करता है, मारता भी है, तो इस वजह से वो उससे डरता भी है। और अब वो स्ट्रगल कर रहा है, मतलब फंस गया है बिल्कुल, उसको समझ में नहीं आ रहा है। डिफिकल्ट चॉइसेस उसके पास ये हैं कि मनी के साथ रहूं कि राजन के पास जाऊं, ऐसे कभी कभी वो सोचता भी है। ही रिप्रेजेंट, वो दिखाता है हिज इनोसेंस, अपनी मासूमियत, एंड कंफ्यूजन, और जो दिमाग में उसके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि मनी की तरफ जाऊं कि राजम की तरफ जाऊं, ऑफ चाइल्डहुड।
अक्सर बचपन में ऐसा होता है, आपकी क्लास में मान लो आपका कोई अच्छा फ्रेंड है और कोई नया बच्चा भी आ जाए, वो ये पढ़ने में बहुत अच्छा, बहुत स्टाइलिश है और बहुत अच्छे से बात करता है, बहुत कॉन्फिडेंट है, तो आप सोचते हो ना कि आपके उससे भी दोस्ती हो जाए, बट अपने फ्रेंड को भी नहीं छोड़ना। ही रिप्रेजेंट हिज इनोसेंस एंड कंफ्यूजन ऑफ चाइल्डहुड, स्पेशली व्हेन फेस्ड विद टफ मोरल डिसीजन। अक्सर वो क्या करता है, कंफ्यूज होता है या फिर इनोसेंस सा फेस तब दिखाता है जब वो कंफ्यूज होता है किन चीजों में, टफ मोरल डिसीजन में। मतलब कोई डिसीजन लेना है लेकिन वो काफी टफ है तो वो बहुत कंफ्यूज होता है। जैसे आप तब देखो जब मनी कहता है ना कि मैं राजन को लेके आऊंगा, बंडल अप करके उसे रिवर में थ्रो कर दूंगा, एट दैट टाइम स्वामीनाथन कहता है ना कि ऐसा मत करो। उसके फादर जो है वो सुपरिंटेंडेंट है, मतलब पुलिस ऑफिसर हैं, वो क्या करेंगे, हमें जेल में बंद कर देंगे। तो उस समय वो थोड़ा डर भी रहा है, उसके अंदर मोरल वैल्यूज भी है कि किसी को मारना इज अ नॉट गुड थिंग, तो ये सब चीजें उसके अंदर हैं। His internal conflict and desire to do the right things make him relatable and real. उसका जो क्या है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, उसके जो मन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उसकी डिजायर है और उसकी इच्छा है, उसकी लॉन्गिंग है, उसकी विश है टू डू द राइट थिंग्स, सही चीजें करने की, मेक हिम, उसे बनाती है, रिलेटेबल एंड रियल, उसे वास्तविक बनाती है। मीन्स जो उसके अंदर से ऐसी आवाज आती है ना, उसकी इंटेंशंस ऐसी हैं कि हमें किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए, उसकी डिजायर ऐसी है कि हमें सबके साथ सही चीजें करनी चाहिए, गलत नहीं काम किसी के साथ करना चाहिए। तो इन सब से पता चलता है कि वो एक रियल पर्सन था। ठीक है, आई होप कि ये आंसर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट रह जाता है, आप वीडियो को रिपीट करके सुनिए, आपको एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ राजम एंड मनी। आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। मींस राजम और मनी दो कैरेक्टर हैं, उन दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटी है और क्या क्या डिससिमिलैरिटी है, मतलब क्या क्या कंट्रास्ट है, अपोजिट है एक दूसरे से, ये लिखना है आपको। मींस कंपेयर करना है दोनों में क्या सिमिलैरिटी है एंड क्या कंट्रास्ट है। द कैरेक्टर ऑफ राजम एंड मनी, राजम का एक कैरेक्टर है, एक मनी का कैरेक्टर है, दोनों कैरेक्टर में क्या क्या सिमिलैरिटी है और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए देखते हैं आंसर हमारा कैसे है। राजम एंड मनी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। राजम एंड मनी, राजम और मनी, आर मतलब है, वेरी मतलब बहुत, डिफरेंट मतलब अलग, फ्रॉम मतलब से, ईच अदर एक दूसरे से। राजम और मनी एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, कंप्लीटली एक दूसरे से डिफरेंट है। राजम इज वेल ड्रेस्ड, राजम जो है स्कूल कैसे आता है, एकदम वेल ड्रेस्ड होके, काफी पोलाइट नेचर का है, बहुत प्यार से बात करता है लोगों से, एंड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, और इंग्लिश को बहुत स्पीड से बोलता है, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है। ही इज कॉन्फिडेंट एंड कम्स फ्रॉम रेपुटेड फैमिली, जो राजम है वो काफी कॉन्फिडेंट है। मीन्स आपको याद होगा कि एक बार उसने, मनी ने राजम को एक जैब दिया था, मतलब एक मुक्का मारा था और पलट के उसने भी मार दिया था। मीन्स जो राजम था वो बहुत कॉन्फिडेंट था। तो ही इज कॉन्फिडेंट एंड कम्स फ्रॉम रेपुटेड फैमिली, और एक बहुत रेपुटेड फैमिली से आते हैं जहाँ पे इनके फादर जो है वो पुलिस ऑफिसर हैं और काफी रिच फैमिली भी है इनकी। which makes other admire him, जिसकी वजह से, ये सारी क्वालिटीज होने की वजह से जो क्लास के सभी बच्चे हैं वो राजम को एडमायर करते हैं, मीन्स राजम के जैसा बनना चाहते हैं। इन कंट्रास्ट, इसी के अपोजिट में, मनी इज रफ एंड अग्रेसिव, मनी जो है वो काफी रफ है, मीन्स वेल ड्रेस्ड होके नहीं आता और बहुत अग्रेसिव है। अग्रेसिव मतलब हर छोटी बात पे गुस्सा करने लगता है। ऑफन यूजिंग थ्रेट, अक्सर वो क्या यूज करता है, थ्रेट मतलब धमकी देता है, और फोर्स और अपनी ताकत दिखाता है, मतलब बच्चों को मारता है। टू गेट हिज वे, मतलब अपनी बात मनवाने के लिए अक्सर वो क्या करता है, लोगों को धमकी देता है, मतलब जो क्लास के बच्चे होते हैं उनको धमकी देता है या फिर उनको फोर्स करता है। टू गेट हिज वे, अपनी बात मनवाने के लिए उनको फोर्स करता है या फिर उन्हें धमकी देता है। ही इज नॉट रिफाइंड, वो ना मिलावटी नहीं है। ही इज नॉट रिफाइंड, वो मिलावटी नहीं है। मिलावटी नहीं मीन्स जो अंदर है वही बाहर है, दिखावा नहीं करता है। ही इज नॉट रिफाइंड, उसके अंदर कुछ भी मिलावट नहीं है, मतलब जो अंदर है वही बाहर दिखाता है। बट
इज फियर्सली लॉयल, लेकिन वो लॉयल है बट फियर्सली मीन्स थोड़ा थोड़ा अग्रेसिव है, अग्रेशन उसके अंदर बहुत है बट वो भी एक तरह से लॉयल है। लॉयल मतलब भरोसेमंद है, लॉयल मतलब भरोसेमंद है। वाइल राजम इज काम एंड डिप्लोमेटिक, जबकि वाइल मतलब जबकि राजम जो है वो काफी काम है, काम मतलब शांत है। एंड यहाँ पे देखो एल साइलेंट है, काम उसको रीड करते हैं, काम मतलब काफी शांत है एंड डिप्लोमेटिक, और उसे पता है कि रूल कैसे करना है, लोगों से अपना काम कैसे करवाना है, लोगों से अपनी बात कैसे मनवानी है, तो हम कहते हैं वो डिप्लोमेटिक है। मनी इज इमोशनल, जो मनी है वो इमोशनल है। एंड क्विक टेम्पर्ड, मनी जो है वो इमोशनल तो है ही है, साथ साथ उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, क्विक टेम्पर्ड है, सडन डिसीजन लेता है, सोच समझ के काम नहीं करता। डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस, इतनी डिफरेंसेस होने के बावजूद बोथ वैल्यू फ्रेंडशिप, दोनों राजम और मनी फ्रेंडशिप की वैल्यू करते हैं, मतलब इतने दोनों में डिसिमिलैरिटीज हैं, स्टिल वो दोनों में एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है? वो दोनों फ्रेंडशिप की वैल्यू करते हैं, फ्रेंडशिप जो है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसको इज्जत देते हैं। एंड इवेंचुअली कम टू रिस्पेक्ट वन अनदर, और आखिरकार एंड इवेंचुअली आखिरकार कम इस बात पे आ जाते हैं टू रिस्पेक्ट वन अनदर। लास्ट में क्या होता है ना, जब उनका सॉर्ट मैटर सारा सॉर्ट हो जाता है, वो सब फ्रेंडशिप कर लेते हैं तीनों आपस में, तो उसके बाद वो सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने लगते हैं, रिस्पेक्ट वन अनदर। बिकॉज यहाँ वन अनदर इसलिए यूज हुआ है, देखो यहाँ पे ईच अदर यूज हुआ था, बिकॉज राजम और मनी की बात कर रहे थे, तो जब दो लोगों की बात करते हैं वहां ईच अदर का यूज करते हैं, लेकिन जब दो से ज्यादा लोगों की बात करते हैं तो वहां वन अनदर यूज करते हैं। बिकॉज यहाँ पे राजम, मनी और स्वामीनाथन तीन लोग हो गए थे लास्ट में, जब फ्रेंडशिप हो गई थी तो तीनों में हुई थी, और वो तीनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, दैट्स व्हाई यहाँ पे वन अनदर यूज हुआ है। आई होप कि ये आंसर भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई डाउट रह जाता है प्लीज वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। And one more thing, you have to give your valuable comments in the comment section. Don't forget that. Let's meet in our next video. Till then, bye bye.